एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। और इस गाइडेंस में आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने डे को और बेहतर बना सकते हो। एंड इस गाइडेंस में आपको पता चलेगा कि माँ आपको किस तरीके से अपने लाइफ को लीड करने के लिए बोल रही है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है और माँ का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होती है। तो आप माँ को बेझिझक फॉलो कर सकते हो। एंड ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि ये रीडिंग के साथ आपका लाइफ हूबहू मैच कर जाए। ये भी हो सकता है कि आप एक डिफरेंट रिलिम में हो, तो ये जितना मैच करेंगे वही चीज़ को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सिर्फ यूट्यूब में हूँ और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा, ओके। और ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर्स है और ना ही मैं कोई प्राइवेट रीडिंग करता हूँ या फिर सेल करता हूँ कोई चीज़ को। लेट्स सी। ओं काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मकामर्थमखदि देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलबदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालविभूषितं सदा छिन्नशीलो खड्गवामर्धकर्णं भुजमभयं वरदं चिव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चिव दिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डलिकलदरूधिरचच्युतं कर्णावतं सततेन तशवजिमभयनकं करतुष्टं कल्लक्ष्यं पिण्डदिवादनं सवनं करसंगतैक्यतुत्कञ्जस्मुखचक्रदाकलदारविश्वेतन्नमो गर्भयं बालर्कमण्डलाकारलोचनत्रयं दन्द्रं दक्षिणव्यापिलमोऽनुगच्छं सर्वरूपमहादेवहृदयपरिसंस्थितं शिवाभिगुरुरावविचरतिकुसमनितं महाकालिनचासं विपरीतरतातुरं सुखवसनवदनं स्नेरानं सर्वं एवं संचिन्तयत् काली धर्मकामर्थमकदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओं क्रीं दक्षिणाकाली के नमो, ओं क्रीं दक्षिणाकाली के नमो, ओं क्रीं दक्षिणाकाली के नमो। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकाली के क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। लेट्स सी। माँ मेरे व्यूवर्स के पास्ट के बारे में बता दीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट काली कपाली। सो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे कि प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है माँ के साथ आपका। माँ आपको एक सलाह दे रहे हैं कि इस लाइफ टाइम ही नहीं बल्कि इस लाइफ टाइम से नेक्स्ट लाइफ टाइम, उसके भी बाद जो लाइफ टाइम में आप जाओगे वहाँ पे माँ आपको मदद करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे काली कपाली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि इस टाइम पे माँ आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर लेके आ रहे हैं। और आई थिंक उस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्या है इस वक्त, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है कुछ सच, अनबेरेबल सच, ज़िंदगी का कुछ सच पता चल रहा है या फिर चला है। आपको पता चल पा रहा है कि कौन असली है, कौन झूठी है, क्या है, कौन फॉल्स मास्क पहन के चल रहे हैं और कौन रियल है। आई थिंक जब ये सब सच पता चलता है ना, तब ऐसा लगता है कि किसको ट्रस्ट करे और किसको ना करे। तो कहीं ना कहीं माँ आपको सलाह दे रहा है कि इस वक्त आप अपने भक्ति के ऊपर ट्रस्ट करो, आप इनसिक्योर मत बनो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी देख रहे हैं कि आप बहुत इनसिक्योर हो रहे थे, आपके जॉब को लेके इनसिक्योर, आपके लाइफ को लेके इनसिक्योर। तो इनसिक्योर मत बनिए। सेकेंडली माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी पावर, हेल्थ इश्यूज़ हो रहा था, ओके। तो वहाँ पे मैं आपको बोल रही थी चिंता मत कीजिए। शायद हो सकता है कि आपके नेग्लिजेंसी के वजह से कुछ हेल्थ इशू क्रिएट हुआ है और आगे जाके आपको ये सब नेग्लिजेंसी को छोड़ना है। कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी देख सकते हैं कि लाइक आपको बोल रहे हैं कि माँ एक थेरेपिस्ट है, ओके। और आपके जो दर्द जहाँ से आ रहा है, जो उस पेन का सोर्स है, आई थिंक वो सोर्स आपका पास्ट का है। तो कुछ ऐसे पास्ट को माँ ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ ऐसे एंजाइटी इशू को ट्रिगर कर रहे हैं जो आपके पास्ट रिलेटेड है। तो इसीलिए आपको दिख जाएगा कि पास्ट के मेमोरीज़ को याद आ रहा है। सपनों में आपको कोई चाइल्डहुड के घर देखे हो, चाइल्डहुड के रिलेशनशिप के बारे में आपको याद आ रहा है। ये इसीलिए क्योंकि माँ आपके मन से आपके पास्ट रिलेटेड इनसिक्योरिटी को, पास्ट रिलेटेड नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। काली कपाली माँ आपको और भी एक चीज़ बोल रहे हैं कि देखो, ये जो स्कल्स है ना, ये आपको अनकन्वेंशनल होने के लिए बोल रहे हैं। जो कन्वेंशनल जो बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम है, ये आपको क्या करके रखेंगे, ये आपके स्पिरिचुअल फ्रीडम को छीन के रख देंगे। तो कहीं ना कहीं माँ आपके अंदर कुछ पोटेंशियल्स देख पाते हैं कि आप तंत्र क्रिया कर सकते हो, आप माँ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बट फिर भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी आपको वो सब चीज़ करने नहीं दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम सोसाइटी को अगर आप फॉलो करोगे, मेन स्ट्रीम सोसाइटी को आप बहुत ज़्यादा, बहुत करीब से अटैच्ड हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो यूनिकनेस है, यूनिक पावर है, उसको आप फील नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपना मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस जो है उसको ब्रेक करना है। और आपके जो ओरिजिनल पथ है, लाइक कई बार मैं बहुत सारे लोगों को
ये देखता हूँ कि उनका मन नहीं है पूजा में, बट फिर भी पूजा कर रहे हैं। उनको पूजा करना पड़ रहा है क्योंकि उनको लगता है कि शायद पूजा ना करने से माँ पाप दे देंगे या फिर बहुत अनर्थ हो जाएगा। ओके, ये जो लोग एक मेन स्ट्रीम फॉलो करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, बट इतना ज़्यादा नियम के अंदर आप खुद को बांध के रखोगे तो कहीं ना कहीं भक्ति से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप डर से माँ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो तो माँ का जो आशीर्वाद है ये नहीं समझ पाओगे आप। अगर आप माँ को पूजा कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर पर्सनल बेनिफिट तो बहुत गलत कर रहे हो। कपाली मतलब क्या है कि कुछ नहीं चाहिए आपको। कपाली मतलब क्या है कि एक अनकंडीशनल पावर चाहिए आपको। कपाली मतलब क्या है कि ये जो अनकन्वेंशनल सोसाइटी, मतलब ये जो कन्वेंशनल सोसाइटी है, जो कंजर्वेटिव थॉट्स है, उसको ब्रेक करके एक अनकन्वेंशनल ट्रूथ को लेके आपको चलना है। डेफिनेटली आपको एक अनकन्वेंशनल सोसाइटी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे बात आते हैं कि जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, शायद ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा मेरे को लगता है बहुत सारे कमेंट्स में भी मैं पढ़ता हूँ ये कि कोई फीमेल बोल रही है कि उसका मेंस्ट्रुएशन है तो क्या वो चैंट कर सकते हैं। ये एक सोशल बिलीफ सिस्टम है, बट ये इसके साथ माँ का साधना का कोई रिलेशंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज माँ आपको बोल रही है कि आप जिस कंडीशंस में भी हो, अगर आप माँ को पुकारते हो तो माँ ज़रूर आएंगे। कहीं ना कहीं आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप कोई गलती नहीं की हो। एंड अदर थिंग कि इस टाइम पे पेन बहुत एक्यूट इसीलिए है क्योंकि माँ आपके लाइफ से कुछ चीज़ को परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे थे, कुछ ऐसे नेगेटिव कर्मिक बैगेजेस था जो चाहते हुए भी आप नहीं रिलीज़ कर पा रहे थे। तो फाइनली क्या हो रहा है कि उस कार्मिक बैगेजेस को माँ रिलीज़ किया है। सो इसके लिए क्या होगा, थोड़ा बहुत तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक्सीडेंट होते होते बच गए, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि तबीयत अचानक ख़राब हो गया, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत जोड़ों में दर्द आ गया, आप कहीं पे जाने वाले थे और नहीं जा पाए, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए नींद खराब हो रहा है, नींद ठीक से नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम साइकिक ब्लॉकेजेस देखने को मिल रहा है, इंट्यूशंस काम नहीं कर रहे क्योंकि अपग्रेड कर रहे माँ आपको। एंड ऐसा है कि आप कुछ सच को छुपा रहे थे या फिर भाग रहे थे उस सच से। नाउ माँ क्या किया, उस सच को आपके सामने लेके आए। सो जो चीज़ को आप अवॉइड कर रहे थे, जो चीज़ को आप सोच रहे थे वो ना आ जाए, बस आई थिंक उसी के साथ माँ आपको परिचय करा रहे हैं। क्यों? ताकि आप और भी फ्रीली जी सको। डर के अगर आप जीने के लिए सोच रहे हो, काली तंत्रा वो डर को हटा देंगे। लाज शर्म जो है उस चीज़ को तोड़ते हैं माँ, और तब जाके आपको एक प्रॉपर काली के एसेंस आपके अंदर आते हैं। तो हमारे कन्वेंशनल सोसाइटी में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, और अक्सर क्या होता है कि रियल स्पिरिचुअल जूस को आपको बांटा नहीं जाता है, आपको दिखाया जाता है कि कितना बढ़िया तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। अरेंजमेंट में कुछ नहीं है, भक्ति में सब कुछ है। ओके, सो यहाँ पे कुछ रियलिटी है, कुछ ट्रूथ है जिसको आपको बहुत आसानी से समझना है, और आई थिंक आप समझ जाओगे। तो काइंड ऑफ आप रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे हो, बट आप अपने रूल्स को खुद बना रहे हो। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि अपने तरीके से पूजा करने के लिए आप सोच रहे हो कि आप अपने तरीके से माँ को पूजा करेंगे, कोई मंत्र, कोई पर्टिकुलर रिचुअल को फॉलो नहीं करेंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे, खास करके रूट चक्र अगर ब्लॉक था, तो उस ब्लॉकेजेस को माँ हटा दे रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको इस टाइम पे माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे बात आते हैं धुमावती माँ का। सो ये डायरेक्ट एक मैसेज है कि कुछ चीज़ ऐसे है जो इस टाइम पे प्रकट है। ऐसा हो सकता है कि आपको रिजेक्शंस मिला है, ये रिजेक्शंस भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशंस भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा क्यों? क्योंकि धुमावती माँ एक विडो को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे पंडित को सुना हो कि धुमावती माँ का पूजा मत करो, धुमावती माँ को मत देखो तो बहुत बुरा हो सकता है। ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माँ है ओशन ऑफ कंपैशन। सो कहीं ना कहीं जो लोगों को ये समाज ने कट ऑफ किए हैं, जो लोगों को समाज अलाउ नहीं करते हैं, जो लोगों को समाज पनौती मानते हैं, जो लोग खुद को अनलकी मानते हैं, आई थिंक वही पर्सन को माँ धुमावती रिप्रेजेंट करते हैं।
जो धूम से बने हैं, जो स्मोक से बने हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि धूमावती माँ जब अपीयर करते हैं तो ये साफ बात है कि आप डिवाइन इंटरवेंशंस को आपको बिलीव करना है। लाइक कुछ चीज़ ऐसे है जो चीज़ होना ही था, ओके, कुछ एंडिंग्स अनअवॉइडेबल ही था, वो एंडिंग्स होना ही था उस एंडिंग्स को, बट उसके बाद एक नए बिगिनिंग। सो प्रेजेंट लॉस, प्रेजेंट सफरिंग जो हो रहा है उससे आप परेशान मत हो जाओ, क्योंकि ये प्रेजेंट सफरिंग फ्यूचर में आपका हैप्पीनेस को रोकेंगे नहीं। रैदर कोई एंडिंग अभी हो जा रहा है, कोई लॉस अभी हो जा रहा है, कोई सफरिंग अभी हो जा रहा है, ताकि फ्यूचर में आप फ्री रहो, ताकि फ्यूचर में आप सेफ रहो। तो इस वक्त हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, सब जगह से रिजेक्शंस मिल रहा है, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा है कि देखिए यही रियलिटी है। ये जो फेक लोग हैं, ये जो फेक मास्क पहन के चलते हैं, लोगों के नज़र में ये लोग बहुत साफ रहते हैं, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा शरीफ है लोगों की नज़र में, बट असली ज़िंदगी में ये लोग एकदम ही अलग है। तो आज मैं आपको यही चीज़ दिखा रहे कि बहुत कुछ देखे हो, बहुत लोगों के पास भी आप गए हो, हेल्प भी मांगे हो, बट कहीं से भी आपको हेल्प नहीं मिला। सो यही है सच, कोई नहीं है इस दुनिया में। जो कनेक्शंस के बारे में आप सोच रहे थे, जो अटैचमेंट को आप इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे, आज कहाँ गए सब? आज आप अकेले हो और आज आप रो रहे हो, और इस टाइम पे कोई नहीं आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हो। तो ये इस टाइम पे माँ भी आपके साथ भी रो रही है, बट माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि कुछ चेंजेस तो करना ही है, और वो आप ही को करना है। सो जो सफरिंग्स के अंदर आप हो, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। यस, आप रो रहे हो, आपका तकलीफ है, इस टाइम पे शायद आप भी मांग रहे हो कि काश एक मदद मिल जाता, काश कुछ नई चीज़ हो जाता, काश ये सिचुएशन चेंज हो जाता, बट ये सिचुएशंस नहीं चेंज होंगे। कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सो अब जाके क्या रियलाइजेशंस होगा, आप नॉन जजमेंटल बन जा रहे हो, क्योंकि आप दूसरों के दर्द को भी समझ पा रहे हो। ये जो जजमेंटल सोसाइटी है, ये हमेशा दूसरों को छोटा करते हैं, या फिर कोई अच्छे है कोई बुरे है, कोई बहुत ज़्यादा धनी है, लाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कोई बहुत ज़्यादा वीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट को विरुद्ध में माँ हमेशा आ जाते हैं। सो धूमावती माँ अक्सर रिप्रेजेंट्स करते हैं कि आफ्टर द सैडनेस, आफ्टर द फायर, जो न्यू बिगिनिंग होता है, जो रिबर्थ होता है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ फिर से स्टार्ट कर रहे हो आज, कुछ चीज़ों को आपको पता चल पा रहा है, कुछ बहुत बड़े लॉस हो गया आपको, बहुत बड़े खर्चा हो गया आपको, और हो सकता है कि आज ऐवी कुछ चीज़ को आपको खोना पड़ेगा, या फिर कुछ चीज़ को एंड करना पड़ेगा, या फिर किसी चीज़ को कट ऑफ करना पड़ेगा, बट ये हो रहा है आपके अच्छे के लिए। ओके, धूमावती में आपको यही चीज़ रिमाइंड कर रहे हैं कि देखो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो बात को ऐसे मत समझो कि आपके साथ क्यों हुआ, अगर फ्यूचर में यही चीज़ कंटिन्यू होता तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता। तो टेम्पररी लॉस को मानना होगा। सेकेंडली, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर जोन में हो। लाइक अभी आपको पता चल पा रहा है कि कितना पानी में आप हो। अभी अगर आप माँ से मांग रहे हो कि मदद मांग रहे हो कि क्या आप सही पथ पे हो, हाँ आप अभी डिसाइड कर सकते हो। किसी का असलियत बाहर आया है, आपको अपना रियलिटी पता चला है, आपको पता चला है कि हाँ आप अकेले हो, आप वीक हो, बट आपको इस वीकनेस को आगे नहीं बढ़ाना है, रैदर इस वीकनेस को अपने पावर में तब्दील करना है। सो लाइक यहाँ पे धूमावती माँ और भी एक तरीके से आपसे बात कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसको समाज ने अक्सर एक पनौती बोल के रख दिया है, जिसको समाज ने कभी ग्रांट ही नहीं किया है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके साथ ऐसा बुरा हुआ है, सबके साथ ऐसे ही बुरा हुआ है, और आपको रोना नहीं है, क्योंकि एक दिन आप ही इस समाज को चेंज करोगे, एक दिन आप ही लोगों को एक्सेप्ट करोगे, एक दिन आप ही लोगों को सिखाओगे कि कैसे एक हारे हुए बाजी को जीता जाता है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि जो टेम्पोररी रिजेक्शंस आपको मिल रहा है, इस रिजेक्शंस को एज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस समझो। सक्सेस का एक पार्ट होता है फेलियर। फेलियर जब तक ना आप देखोगे,
रिजेक्शंस जब तक ना आप महसूस करोगे, तब तक आप अपने ज़िंदगी का सोल अवेकनिंग के बारे में नहीं जान पाओगे। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशंस हो रहा है, सब कुछ करते हुए भी आपको सुनना पड़ रहा है। लाइक सब कुछ अच्छे किए हो, उसके बावजूद भी आपको लोग दोषी मान रहे, इल्ज़ाम दे रहे, लोग आपको अलाउ नहीं कर रहे। किसी किसी के लिए देख सकते हो कि सेपरेशन में आप जा रहे हो, किसी किसी के लिए देख सकते हो आप अपने बच्चे को साथ मिल नहीं पा रहे हो, किसी किसी के लिए देख सकते हो कि सब कुछ करने के बावजूद भी जॉब लॉस हो गया। सो आपके हाथ में नहीं था, ये कार्मिक रीज़न की वजह से ही रिलीज़ हुआ, बट जो हुआ सो हुआ। नाउ समथिंग इज़ अबाउट टू कम, नाउ कुछ अच्छा होगा। सो आज आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है लॉस हुआ, बट कुछ अच्छे चीज़ के लिए लॉस हुआ, ठीक है लॉस हुआ बट अब कुछ अच्छा होगा। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रो रहे हो आप, और मैं ये भी देख सकता हूँ दर्द में हो। लाइक आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किससे पूछे आप, किससे मदद मांगे आप, बट एट द सेम टाइम आपको एक बिलीफ है कि हाँ अब माँ ही इस सिचुएशंस पे लेके आए हैं और माँ ही आपको इस सिचुएशन से बचा के लेके जाएगा। सो एंड ऑफ अ वेरी डेडली साइकिल मैं देख सकता हूँ। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको मिल रहा है आज अभी। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, श्री वाला माँ। सो कितना भी डेयरिंग सिचुएशंस क्यों ना है, आज आप जीतने वाले हो। ओह माय गॉड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी सैड न्यूज़ के बाद बहुत अच्छे हैप्पी न्यूज़ मिल सकता है। सो ये डे क्या होने वाला है ना, आप इस डे को एक डिप्रेसिव नोट में स्टार्ट करोगे और ये डे को ख़त्म करोगे बहुत अच्छे मूड में, क्योंकि हो सकता है कि एक जगह से आपको रिजेक्शंस मिलेगा, दूसरी जगह से अपॉर्चुनिटी, एक पथ क्लोज हो रहा है, दूसरे पथ ओपन हो रहा है, कहीं ना कहीं खुशखबरी मिलेगा, कहीं ना कहीं ये डे आपके लिए बहुत अच्छे होने वाला है। कहीं ना कहीं कितना भी लाइक मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंस्ड में थे, हो सकता है किसी का रिजल्ट आने वाला था, या फिर आप डर रहे थे कि कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, कोई बहुत बड़ा सैड न्यूज़ आपको मिल सकता है। तो किसी का लाइफ एंड डेथ का सवाल है तो वो बच जाएंगे, किसी के जॉब सिक्योरिटी के बात है तो वो सिक्योर कर पाएंगे। ओवरऑल आपके कॉन्फिडेंस का माँ दाग देते हैं, क्योंकि माँ आपको बोल रहे हैं कि ये बाजी को आप जीत रहे हो आपके मनोबल के थ्रू, ये डे को आप ब्यूटीफुल बना रहे हो आपके कॉन्फिडेंस के थ्रू। सो कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस, एंड एट द सेम टाइम आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि आप डिसीशंस लिए थे पहले, इसीलिए आप बच गए, आप ऑनेस्ट थे इसीलिए आप बच गए, आप ब्रेव थे इसीलिए आज आप इस चीज़ को कर पा रहे हो। सो एक इम्पॉसिबल टास्क को आप कंप्लीट कर रहे हो, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ को आप सॉल्व कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को लगता है कि लोग अंडर एस्टिमेट किए थे, लोग आपको रिजेक्ट किए थे। बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको सोच भी नहीं पाए थे कि आप इतना अच्छा करोगे, और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा था कि शायद आप नहीं कर पाओगे कोई काम को, क्योंकि इतना ज़्यादा हेट आपको मिला, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस के शिकार आप हुए, या फिर इतना बड़ा चीट धोखा हुआ आपके साथ, उसके बाद आपको लगा कि ये दुनिया ख़त्म हो जा रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि टेम्पोरेरीली आप बहुत गलत सोच रहे थे, बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, जिसको कहते हैं कि थॉट ब्लॉक हो गए थे। उसके बाद आप अपने दिल को सुन के कुछ डिसीशंस लोगे आज, आज आप खुद को पुश करके एक नेक्स्ट लेवल का काम करोगे। एंड डेफिनेटली श्रीवाला मैं आपको बोल रहे कि विन विन सिचुएशंस। सो आप कोई किसी को कुछ कह रहे हो, कहीं पे जाके कुछ सर्टिफिकेट ले रहे हो, अप्रिसिएशंस आपको मिल रहा है, एक डिफ़िकल्ट काम को विद इन द डेडलाइन ख़त्म कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम जॉब मिल रहा है बहुत स्ट्रगल के बाद, एट द सेम टाइम कोई हेल्थ रिपोर्ट्स आ रहा है, वो भी बहुत ही अच्छे आप सोचे थे कि रिपोर्ट्स में बहुत गलत आ सकता है, बट आ रहा है एक बहुत अच्छा रिजल्ट। कहीं ना कहीं माँ देख रहे हैं कि ओवरऑल दिस डे इज़ गोना बी ऑसम। सो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या पावर है, आपको पता चलेगा आप कितना अच्छे से माँ के साथ कनेक्टेड हो, आपको पता चलेगा कि माँ किस तरीके से आपका मनोबल बढ़ा रहा है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि माँ आपको प्रेशर क्रिएट किया आपके अंदर, एंड आपके सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा डराए, और ये इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ चीज़ आपके सामने आना चाहिए था। आप कुछ चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे थे, या फिर कुछ चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, हो सकता है कि आप सीरियस नहीं थे, और
तब जाके क्या हुआ कि आपको अचानक एक एंजाइटी अटैक आया। हो सकता है कि एंजाइटी अटैक में अभी भी हो और अचानक ये डर लगने लगा है कि क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे। आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद आपको अपना तरीका चेंज करनी चाहिए, कोई जॉब को छोड़नी चाहिए, कोई रिलेशनशिप में शायद आप बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो वाला जो मोशंस होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हो, हाथ पैर कांपने लगता है, लाइक आपको लगता है कि एंजाइटीज़ आ रहे हैं, लाइक आपको कुछ भी नहीं सोच आ रहा है, वो फेज़ है धूमावती माँ। और तब जाके श्रीबाला माँ आपका हाथ पकड़ के उस सिचुएशन से बाहर लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि धूमावती माँ आपको दर्द को सहने का शक्ति दे रहे हैं, धूमावती माँ आपको पेन को रिलीव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको दुनिया का सच दिखा रहे हैं कि जिस दुनिया को, जिस अटैचमेंट को, जिस पावर को आप इतना अच्छा मानते थे, जिस पावर के लिए आप सब कुछ छोड़ रहे थे, वो पावर असल ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ही नहीं रखते हैं, वो पावर का कोई वैल्यू ही नहीं है। और असली वैल्यू क्या है? आपका भक्ति। असली वैल्यू क्या है? आपका अंदर का अनकंडीशनल प्यार और आपका जो ये नॉन जजमेंटल लाइफ है। कहीं ना कहीं आप अपने थर्ड आई, अपने सोलर प्लेक्सेस, अपने रूट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा, अपने क्राउन चक्रा, आपके थ्रोट चक्रा, ये 7 चक्रास को अलाइन करके आप एक अलग जोन पे जा रहे हो। एक ऐसा विक्ट्री जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, ये सोल विक्ट्री हो रहा है। आप आपके घर से जो भी नेगेटिव इविल स्पिरिट था या फिर जो भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर हुआ था उसको फाइट करके आगे बढ़ रहे हो। आप धीरे धीरे स्टेप लेना सीख रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हो, सेविंग्स करना स्टार्ट कर रहे हो, एडिक्शन से खुद को बचा रहे हो, सेल्फ प्रोटेक्ट कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हो और एट द सेम टाइम किसी को जवाब भी दे रहे हो साइलेंटली। बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि आप जीते और आप बोल रहे हो कि आपको जीतना है क्योंकि उन्हीं लोगों को दिखाना है वो जीत जो लोग नहीं सोच पाए थे कि आप जीत पाएंगे और एट द एंड आपको विक्ट्री मिल रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड डे, बट मेरे ख्याल से दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड साइकिल, क्योंकि आज से आप कुछ ऐसे चीज़ सीख के अपना डे को स्टार्ट कर रहे हो जो शायद आपको पहले कोई भी जिसके बारे में आइडिया नहीं था। तो कुछ नए बिगनिंग हो रहा है, कोई नए लर्निंग हो रहा है। ऑफ कोर्स एक डिफ़िकल्टीज़ के बाद एक फाइनली गुड फेज़, लॉस के बाद एक बहुत बढ़िया जीत और रिजेक्शंस के बाद एक अपॉलॉजी मैसेज शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, रिकन्सिलेशंस हो सकता है या फिर किसी रिलेशनशिप को आप खुद कट ऑफ करके कोई नए पर्सन को चूज़ कर रहे हो। वीनिंग ओवर योर एनिमीज़। तो जो शत्रु आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, जो शत्रु को लग रहा था कि वो आप छोड़ के चले जाओगे या फिर आपका डिफीट तो निश्चित है, आपका पराजय तो निश्चित है, वही शत्रुओं को आप हरा रहे हो। तो कहीं ना कहीं श्रीबाला माँ आपको बोल रहे कि देखते जाओ, एंडिंग में आप जीतोगे। एट द एंड ऑफ दिस रोड यू विल सी द स्टार। और एक चीज़ कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, आप आपके गोल्स के बहुत करीब हो। इस टाइम पे प्लीज़ डोंट गिव अप। जो पेन है वो टेम्परेरी है, वो पेन को आप रिलीव कर पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रिलियंट रिजल्ट, दैट्स फॉर श्योर। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। जय माँ श्रीबाला। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा कि माँ श्रीबाला के जय। तो बाय, अच्छे से रहिए। मैं बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूँ। जय माँ काली, जय माँ माता की।